Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 27 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लड़का जीन का फोटो क्लिक करता है वो मे हुआ कंपनी में आता है और वहां पर भी वो घूम घूम कर सभी जगह की फोटो क्लिक कर रहा होता है। उसके बाद वो डायरेक्टर ऑफिस पहुंचता है और वहां पर डायरेक्टर की भी पिक क्लिक कर रहा होता है। एक्चुअली में वो डायरेक्टर का भाई रहता है जो इंग्लैंड से वापस आया रहता है। उसके बाद डायरेक्टर बोलती है उसे, लिंग तुम्हारा आदत नहीं गया ना, तुम अभी भी इधर उधर बंदर की तरह उछलते रहते हो। फिर उसका भाई बोलता है कि अच्छा दीदी, तुम्हें इस तरह का हैंडसम बंदर कहाँ से मिला बताना। तभी वो एक पेपर देखता है जिसमें हर्बल कॉस्मेटिक के प्लान्स लिखे रहते हैं। तो वो बोलता है कि ये किसने लिखे हैं, ये तो बहुत ज्यादा अच्छे प्लान है और आपको पता है इंग्लैंड में भी सभी लोग ये हर्बल कॉस्मेटिक का प्लान बना रहे हैं और इसे डेवलप करने की सोच रहे हैं। तो ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और मे हुआ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ये प्लान बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको इसकी जरूरत पड़ी तो आप मुझे बताइएगा, मैं इंग्लैंड में इसकी कंपनी भी खुलवा दूंगा हर्बल कॉस्मेटिक की। तो वो बोलती है कि हाँ, ये रॉन्ग जिनसियो ने लिखा है, मतलब जीन ने ये प्लान लिखा हुआ था। देखती है उस लेटर को और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डायरेक्टर जीन को बुलाती है। तो जीन बोलती है कि डायरेक्टर आप क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया था? तो डायरेक्टर उसकी बोलती है कि हाँ, अब से तुम्हें स्टोर रूम में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब से तुम यहाँ पर हर्बल कॉस्मेटिक के प्लान में काम करोगी और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लान है, तो तुम्हें इसके लिए मैं सिलेक्ट करती हूँ और तुम इसके रिस्पॉन्सिबल बनोगी। R&D डिपार्टमेंट से जितना भी हेल्प लेना होगा तुम ले लेना और ये हमारा बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें हमें बहुत अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। तो ये सुन के जीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो इसकी इंचार्ज है। उसके बाद जैसे ही उसका भाई देखता है कि ये जीन है तो वो बोलता है अच्छा तो तुम ही जीन हो? तो जीन बोलती है कि क्या मैं आपको जानती हूँ? तो उसका भाई बोलता है कि नहीं, तुम तो मुझे नहीं जानती बट मैं तुम्हें जानता हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन बाहर जा रही होती, तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसके गर्दन पर सेम टैटू रहता है जैसा टैटू जब उसके मम्मी पापा को मारने के लिए कुछ गुंडे आए थे तो उनके गर्दन पर रहता है। तो वो देखती है तो वो बोलती है कि मैं इसका पीछा करती हूँ, हो सकता है मुझे कुछ सुराग मिल जाए कि ये कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। अगर ये कुछ गलत काम करता है तो मैं पुलिस से पकड़वा भी सकती हूँ इससे। तो वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। उसके बाद वो देखती है कि वो आदमी मे हुआ कंपनी में ही जा रहा है और वहां पर वो डायरेक्टर के ऑफिस जा रहा है। उसके बाद वो चुपके से देखती है तो वो ये देखती है कि वो डायरेक्टर की फाइल्स में कुछ खोज रहा है। तो वो सोचती है कि ये डायरेक्टर के ऑफिस में क्या कर रहा है और ये क्या ढूंढ रहा है। उसके बाद उसे कुछ नहीं मिलता है तो वो वहां से चला जाता है और फिर जीन उसके पीछे पीछे जाती है। तभी उसे पता चल जाता है कि जीन उसके पीछे है। तो वो जैसे ही जीन को मारने जाता है, जुओ आकर के जीन को बचा लेता है और फिर बोलता है अगर तुम अपनी लाइफ बचाना चाहते हो तो बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। बट वो क्या करता है, उसके मुंह में पॉइजन रहता है तो वो मर जाता है वहीं पर। उसके बाद जुओ उसे बोलता है कि इसने एक ने मुंह में एक कैप्सूल रखा था जो बहुत ज्यादा पॉइजनस था, इसने जानबूझ के रखा था ताकि इसका आइडेंटिटी रिवील ना हो पाए अगर कोई इसे पकड़ लिया तो जीन रोने लगती है और बोलती है मैं कैसे पता करूंगी कि ये कौन था। उसके बाद वो वहां से चले जाती है गुस्सा से। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो माइदा राइची रहता है उसका साथी आकर के बताता है कि हमने जिस लड़के को भेजा था पता करने के लिए मे हुआ कंपनी में, वो मारा गया। उसने एक कैप्सूल रखा था जो कि बहुत जहरीला था और उसने सुसाइड कर लिया वहीं पर उस कैप्सूल की वजह से। तभी वो बोलता है कि हो सकता है कोई उसे धोखा दे रहा हो या कोई उसका पीछा कर, इसलिए उसने ऐसा किया हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ वो टैटू वाला जो रुमाल रहता है जिसमें जीन बनाई रहती है वो जीन के पर्स से गिर जाता है तो वो जुओ उठा लेता है। तो वो उसी टैटू को देख रहा होता है और वो तांघाई को बोलता है इन्वेस्टिगेट करो और सर्च करो कि ये टैटू का क्या मतलब है। उसके बाद तांघाई बोलता है कि ठीक है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि माइदा राइची के साथ मिंजू जा रही होती है। राइची बोलता है कि मे हुआ कंपनी का एक बहुत बड़ा प्लान है जो मुझे चाहिए, जो संघाई के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो तभी वो बताता है कि मैंने कुछ अपने बंदे को भेजा था इन्वेस्टिगेट करने के लिए बट वो मारा गया। तो मिंजू बोलती है कि तो तुम मुझसे क्या चाहते हो इसके लिए? तभी वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मे हुआ की बोर्ड मेंबर बन जाओ, अगर तुम वहां की मेंबर बन जाओगी तो तुम वहां का जितना भी सीक्रेट है सब मुझे ला कर बताओगी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरी हेल्प करो इसके लिए। तभी मिंजू को जाते हुए इंग देख लेता है बट इंग उसके पीछे नहीं जा पाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियांग जो है वो बैठ करके अपने सारे ग्रुप्स के वालों के साथ मीटिंग कर रहा होता है जहां पर उसके ग्रुप के लोग बोलते हैं कि हम नहीं चाहते कि अब हम जापानीज के साथ काम करें क्योंकि जापानीज बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं और जितने लोग भी जापानीज के साथ काम कर रहे
हैं, बॉस आप उनको मना कर दीजिए कि वो किसी भी तरह का बिजनेस उनके साथ ना करे, और आज के बाद जो भी जापानीज के साथ बिजनेस करेगा मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा, मैं उसे अपने साथ काम में नहीं लूंगा। मतलब एक आदमी रहता है वो बोल रहा होता है ये चीज। उसके बाद कोई दूसरा आदमी रहता है वो बोलता है अगर हम लोग जापानीज के बिजनेस में साथ नहीं देंगे तो हमारा ही लॉस होगा, अभी तक हमारे पास जितना भी बिजनेस है वो सारा जापानीज की वजह से ही है, अगर हम उन्हें अपने बिजनेस से निकाल देंगे तो हमारा बहुत नुकसान होगा। तभी यहाँ पर जियांग बोलता है कि तुम लोग लड़ना बंद करो, हम ऐसा कर सकते हैं कि हाँ ये बात तो सही है कि जापानीज की वजह से हमें बहुत घाटा हो रहा है, वो शंघाई लेना चाहते हैं तो उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन हमें ये चीज देखना होगा कि वो किस तरह से बिजनेस करते हैं, हम उनका आइडिया चुरा सकते हैं और उसी तरह से हम शंघाई में भी बिजनेस करने का प्लान बना सकते हैं, तभी हमारा शंघाई भी डेवलप होगा, अचानक से जापानीज के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। इस तरह से वो बताता है। तभी जियांग का सभी कोई बात मान लेता है और बोलता है कि हाँ हाँ बॉस आप सही कह रहे हो। उसके बाद एक आदमी रहता है वो बोलता है मैं इस चीज में सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे फैमिली को जापानीज नहीं मारा था। उसके बाद जियांग बोलता है कि ठीक है अगर आप लोग का कुछ और भी थॉट प्रोसेस हो तो वो हम लोग कल बात करेंगे, अभी आप लोग घर जाइए और कुछ अच्छा सा प्लान सोच करके आइएगा, हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में ये चीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिंगजू लिंग को बोलती है कि जाओ जियांग का देखो कब मीटिंग खत्म हो रहा है, जैसे उनका मीटिंग खत्म हो उन्हें यहाँ पर ले आना। उसके बाद वो अपनी कुक को बोलती है कि तुम जियांग आ रहा है उनके लिए तुम अच्छी सी मछली बनाओ और फ्रेश मछली बनाना, क्योंकि मछली की स्मेल आ गई तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तभी इंग आता है और बोलता है कि मिंगजू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मिंगजू बोलती है कि मैं बिजी हूँ, क्या मैं तुमसे बाद में बात करूं? इंग बोलता है कि तुम इस तरह से मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? मिंगजू बोलती है कि ठीक है पिछले बार तुमने मुझे 3 मिनट दिया था तो मैं वो रिटर्न करती हूँ, मैं भी तुम्हें 3 मिनट देती हूँ, बोलो क्या बोलना है। उसके बाद वो उसे बाहर लेकर के आता है और बोलता है कि कल मैंने तुम्हें देखा था कि तुम जापानीज के कार में थी, तो तुम कल कहाँ जा रही थी जापानीज के कार में? तो वो बोलती है कि तो क्या हुआ। उसके बाद वो चुप हो जाती है। तो इंग बोलता है साइलेंस से मुझे मेरा आंसर मिल गया। तभी मिंगजू बोलती है कि मुझे अपने आप को तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं ना, मुझे जो भी एक्सप्लेन करना होगा मैं अपने फियांसे को एक्सप्लेन करूंगी, तुम कौन हो? उसके बाद इंग बोलता है कि मिंगजू मैं तुम्हें बस यही बताना चाहता हूँ कि जापानीज लोग बहुत डेंजरस होते हैं, उनके साथ ज्यादा क्लोज मत आना। उसके बाद मिंगजू बोलती है कि हो गया तुम्हारा, ये बोल करके वो वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो आदमी जापानीज के सख्त खिलाफ रहता है वो जियांग के पास आता है और बोलता है कि मिस्टर जियांग आपने जो भी डिसाइड किया मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ और मैंने जो बिजनेस किया है जापानीज के साथ वो मैं करके रहूंगा क्योंकि उससे मेरा पैसा आता है। तब जियांग बोलता है ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये सबका डिसीजन है। तभी वो बोलता है कि ठीक है मैंने एक प्लान बनाया है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जितने भी अपने जमीन को रेंट पे दिया उन सबका चार्ज बढ़ा दूं और मुझे पता है कि उसमें से आधी प्रॉपर्टीज आपकी है, आपने भी मेरे सारे जमीन पे बिजनेस किया हुआ है, मैं सारी की रेंट बढ़ाता हूँ। ये बोल के वो वहां से चला जाता है। तो जियांग अपने साथी को बोलता है कि एक काम करो सारे लैंड्स खरीद लो। तो वो बोलता है लेकिन बॉस हम लोग कुछ दिन पहले ही खरीदे थे, अगर हम लोग और खरीदेंगे तो हम लोग लॉस में चले जाएंगे। तो जियांग बोलता है मुझे उन सब की परवाह नहीं है, सारे लैंड्स खरीद लो, मैं इससे बताना चाहता हूँ ये इस तरह से मुझे बोल करके कैसे जा सकता है, अब मैं इसे दिखाता हूँ और ये संघाई को मैं इस तरह से डूबने नहीं दूंगा। पैसा लॉस होना ये कोई मैटर नहीं करता है, मेन मैटर करता है हमारा ये संघाई। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जियांग आता है मिंगजू के पास और बोलता है कि आज कुछ स्पेशल है क्या? अभी उसकी जो साथी रहती है लिंग वो बोलती है हमारी बहन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो देखिए वो वहां पर खड़ी है, जाइए उसने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। तभी वो जाता है मिंगजू के पास। तभी मिंगजू बोलती है कि क्या मैं आज सुंदर दिख रही हूँ? तो जियांग बोलता है हाँ तुम हमेशा ही सुंदर दिखती हो और उसे बोलता है पता है मिंगजू जब तुम हॉस्पिटल में थी तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था, तुम भले मेरे साथ लड़ाई कर लो, मेरे साथ जिद्दी हो लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें जो भी चाहिए वो सब कुछ दूंगा। तभी मिंगजू बोलती है कि हाँ मुझे पता है आप मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। उसके बाद वो बोलती है कि पता है मुझे रियलाइज हो गया अगर आप नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं होती, पहले मैं बहुत जिद्दी हो गई थी बट अब मुझे आप माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपको इतना बुरा भला कहा। उसके बाद वो बोलती है कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाई है, आइए बैठ करके खाते हैं। उसके बाद वो खाने लगते हैं। उसके बाद मिंजू बोलती है कि मैं कुछ सोच रही थी कि मेरी जो बहन है वो भी मे हुआ कंपनी में काम करती है और मैं यहाँ पर बैठ बैठ के बहुत ज्यादा बोर हो गई थी, इसलिए मुझे बहुत गलत गलत ख्याल भी आ रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कुछ काम करूँ। मुझे पता है कि वो मेरी बहन है और मेरा उसके साथ रिलेशन भी अच्छा नहीं है बट मैं भी उसकी तरह एक जॉब करना चाहती हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि बट वो तुम्हारी अपनी ही बहन तो है, अपना ही खून तो है, तो तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो? तो वो बोलती है कि मेरा फैमिली कौन है? कोई नहीं, इतने सालों में 3 सालों में किसने मेरा केयर किया? आपने ही किया। ठीक है अगर आप मेरी हेल्प करना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपना रास्ता खुद ही निकाल लूंगी। तभी वो ये बोल के जाने लगती है तो जियांग उससे पीछे से हक करता और बोलता है कि ठीक है मैं
जानता हूँ कि तुम्हें मे हुआ कंपनी में जॉब करना है, ठीक है, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, बट वहाँ की जो डायरेक्टर है वो इतनी आसान नहीं है। हो सकता है कि जीन का लक अच्छा हो इसलिए उसे जॉब लग गया हो, बट तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारा उसमें जॉब लगा दूंगा। तुम ऐसा मत बोलना कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, आज से मैं तुम्हारा फैमिली हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। उसके बाद मिंजू खुश हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है, जीन आती है तांघाई के पास और उसे बोलती है कि तांघाई तुम मुझसे मिलना चाहते थे, क्या हो गया? तो तांघाई बहुत गुस्से में रहता है और बोलता है कि हाँ, मैं ही तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल पर्सन हो, सेकंड मास्टर ने तुम्हारी इतनी मदद की, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में सेकंड मास्टर के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बट एटलीस्ट तुम उनसे अच्छे से बात तो करो, तुम उन्हें हमेशा इतना एटीट्यूड क्यों दिखाती हो? तुम्हें पता है जो ब्रेसलेट तुमने तोड़ दिया उस दिन, वो उनके लिए क्या मायने रखता था? वो उनकी मम्मी द्वारा दिया गया लास्ट गिफ्ट था, उनकी मम्मी अब इस दुनिया में है भी नहीं, बट तुमने क्या किया, उसे भी तोड़ दिया। अब उनके पास उनकी मॉम का कोई भी निशानी नहीं है। तुम्हें ये पता है कि वो ब्रेसलेट वो किसी को टच भी करने नहीं देते थे, बट उसने तुम्हें गिफ्ट दिया, बट तुमने क्या किया, उसे भी तोड़ दिया। ये सुन के जीन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे तो ये चीज पता नहीं रहता है कि वो ब्रेसलेट उसकी मॉम का था। तो वो बोलती है, तांघाई मुझे ये चीज नहीं पता था कि वो ब्रेसलेट उनकी मॉम के द्वारा दिया गया गिफ्ट है, अगर मुझे पता रहता तो मैं ऐसा नहीं करती। तभी वो बोलता है, तुमने उनके साथ इतना कुछ किया, बट फिर भी वो हमेशा तुम्हारे पीछे अपने बॉडीगार्ड भेजते हैं कि जीन को देखते रहो कुछ ना हो, बट तुमने क्या किया? उसके बाद वो बोलता है कि तुम सांघाई छोड़कर चली जाओ और सेकंड मास्टर को ढूंढने कभी वापस मत आना सांघाई में। और फिर यहाँ पर सीन खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी जो बहुत मजेदार होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।